रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आज मैंने हमारे जैद बाबू के लिए की है बहुत सारी शॉपिंग, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे एक रिलेटिव के यहाँ पर हकीके का प्रोग्राम है, तो उसे अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं था, बहुत ज़्यादा थकान थी क्योंकि मार्केट वगैरह से लौट कर आई हूँ इसलिए, और सर्दी भी लग रही है आज मुझे, और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मन नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन उज़्मा कहने लगी चलो बाजी जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से जाकर आ जाएंगे। उज़्मा का बहुत मन था, फिर मम्मी भी फोर्स करने लगी। मम्मी कहने लगी जाओ, वहाँ से सब लोग आते हैं अपने यहाँ और तुम लोग नहीं जाओगी तो वो बुरा मानेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो गाइज़ हम जिनके यहाँ जा रहे हैं ना, वो हैं हमारी नफीसा बाजी है ना, जो उनकी ननद का ससुराल है, मतलब उनकी ननद की जिठानी के यहाँ प्रोग्राम है। और उनकी जो सास है ना, वो तो हमारी मम्मी जो है उनकी मुमानी लगती हैं, तो इस तरह से हमारा उनसे कुछ रिश्ता है। और गाइस देखें हमारी जैरी सोई हुई है, लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही है जिनकी वजह से उसे डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक हकीके के प्रोग्राम में, उसके लिए मैंने अपना ये रेड वाला सूट निकाला है जिसे मैं अभी पहनने वाली हूँ। ये वाला सूट है मेरा। तो मिलूंगी आप लोगों से अभी रेडी होने के बाद। पहनती हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ और फिर जाते हैं हम लोग। और मम्मी नहीं जा रही है आज, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मना कर रही है, थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया उन्हें, तो कह रही है बेटा तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे बोल रही थी मम्मी आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, आप भी चलो, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा जिद नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत शादी है, बहुत प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, है ना इसी पॉलिथीन में रख के रख लेती हूँ ना। ये लिफाफा रख लिया मैंने क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, पहले से रख लेती हूँ। और गाइस हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। आज पहना है मैंने रेड कलर का सूट, ये वाला सूट भी है मेरा बिल्कुल न्यू। और गाइस देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ये मैंने कल से लाया है और आज पहन लिया। और कैसा लग रहा है मेरा रेड कलर का सूट मुझे बताइएगा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसे पहनकर। देखिए मैं चूड़ियाँ मैंने किस तरह से पहनी है दिखाती हूँ। तो ये देखिए रेड वाली मैंने आगे लगाई है क्योंकि मेरे सूट में रेड कलर ज़्यादा है, और ग्रीन कलर की कढ़ाई है तो ग्रीन चूड़ियाँ मैंने पीछे की साइड पर लगाई हैं। तो कुछ इस तरह से वेयर किया है, और ग्रीन और गोल्डन कंगन मैंने बीच में लगाया है। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, ये है मेरी चूड़ियाँ आ रही हूँ मैं अकीके के प्रोग्राम में। तो फूल माला रख ली, मिठाई का डब्बा रख लिया है और लिफाफा भी रख लिया है। मम्मी सारा कुछ याद दिलाती है। देखिए बड़े लोगों के घर में होने से ना ये सारे फायदे होते हैं, बड़े लोग बैठे बैठे सारी चीजें याद दिलाते रहते हैं, तो ये सारी चीजें रखने का तो बखूबी ध्यान दिलाती है। हमारी मम्मी इस मामले में बहुत एक नंबर है। तो फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम निकल रहे हैं। और आज हमारी उज़्मा ने पहना है ग्रीन कलर का सूट। निकलते एंड टाइम पर हमारे जैद बाबू उठ चुके हैं, तो अभी उज़्मा उन्हें दूध पिला रही है। और हमने सोचा था कि हम उसे सुलाकर मम्मी के पास चुपके से भाग जाएंगे, लेकिन उसने निकलने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। तो अभी उज़्मा उसे दूध पिला रही हैं और फिर रेडी करेंगी तो उसे लेकर जाएंगे, वरना मम्मी को परेशान करेगा, और मम्मी की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो परेशान हो जाएंगी। तो इसलिए अभी वो रेडी होगा, तब तक मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। रेड कलर मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, तो रेड पहनकर तो मैं एकदम से चहकने लग जाती हूँ, एकदम खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर अभी मम्मा दिखाएंगी फाइनल लुक। हमारे जैद बाबू के लिए जो मैंने आज शॉपिंग की है ना, उसमें से एक ड्रेस इसका ये है, और ये वाला टोपा मैंने आज लिया है जो कि हमने पहना दिया, हमसे नहीं हुआ कंट्रोल। हाँ हम रेडी हो गए, दादी अम्मी को दिखाने जा रहे हैं। रेडी हो गए दादी अम्मी, देखो मैं सुपरमैन बन गया। आज पूरा दिन तो मोटी हो गया मेरा जैद बाबू। रोटी इतनी बार पापा डालेंगे ये देखा इन्हें पाला पाला कितना भी पाला। गाइज मम्मी मुझसे बोल रही है कि तू ना जैद की बहुत आदतें ख़राब कर रही है, तेरे जाने के बाद बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है, और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं खेलता है। तो मम्मी कह रही है इतना मत रखा कर उसको, वो जाएगी अपने मायके तो उसे परेशान करेगा। तो मैं नहीं सुन रही थी मम्मी की, लेकिन मैं तो उसे लाड कर रही थी, और मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा लगता है। गाइज़ अल्लाह ताला मेरे बच्चे को नज़र बद से बचाएँ, हमारे जैद बाबू को। तो गाइज आज रेहान ड्राइव करने वाला है, फरहान निकल गए थे, अभी और फरहान निकल गया था, और मैं उज़्मा और रेहान रह गए थे। मम्मी घर पर ही हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग। गेट पे खोल रही हूँ बेटा ना, निकलो बाहर, निकाल लो, निकालो रेहान, खोल दिया।
उज़्मा बैठ चुकी हैं। तो भाई शादी के प्रोग्राम तो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाए हैं, आज दिखाती हूँ हकीके का, और वो सेकंड बार दिखाऊंगी। एक बार मैंने दिखाया था आपको ग्वालियर वाला, और आज जा रहे हैं हम यही मुरैना में संजय कॉलोनी में, लेकिन है मैरिज होम से। प्रोग्राम जो है वो मैरिज होम से है, और प्रोग्राम जिनके यहाँ है वो संजय कॉलोनी में रहते हैं हम। तो फिलहाल अभी चलते हैं। रोने लगा उज़्मा, चलो बेटा। तो बस हम दोनों गार्डन में एंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह डेकोरेशन बहुत प्यारी है। तो चलें अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का प्रोग्राम हकीके का। तो गाइस अभी चल रहा है बात का प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग फूल माला पहनाएंगे। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। ये हैं बच्चों की बड़ी मम्मा जो येलो कलर का सूट पहन रखा है, और ये है उनकी सबसे बड़ी बहू, और ये हैं 4 देवरानी जिठानी। अभी भात पिन रहा है, फूल माला पहनाने का उन्होंने कह दिया। आप लोग पहले खाना खा लो, फिर फूल माला पहना लेना। तो अभी हम दोनों बहने जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और फिर पहनाएंगे फूल माला। आ चुके हैं खाने की टेबल पर और बैठ गए हैं अपनी अपनी चेयर पर। तो बस यहाँ पर हमारा खाना लगना शुरू हो गया है। तो बच्चे भी बैठ चुके हैं और मैं भी, और ये हैं उनके सबसे बड़े बेटे जो खड़े हैं यहाँ। तो गाइस अभी हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, और ये लोग खाना लगा रहे हैं। अभी जी खाना खाने बैठ चुके हैं, वो बैठे हैं पप्पू दिलवाई के साथ में। क्या मेरे चक्कर ला रहा हमारा। क्यों क्यों क्या? अच्छा उसके लिए बैटरी लगती है। शोरमा अभी उनका फेवरेट है। और ये देखें जैद बाबू अपने भाइयों के साथ खड़ा है यहाँ पर, और अपनी चाची के साथ। तो देखें, नहीं चाची नहीं है, भाभी है, मेरी बुआ सास की पोते की बहू हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं फिर से स्टेज की तरफ फूल माला के लिए। तो बस अभी फूल माला पहनाएंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। अभी तो नहीं निकलेंगे, अभी तो हमें थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए। और अभी भी भात का प्रोग्राम चल ही रहा है यहाँ पर। तो देखें इस तरह से बहुत लंबा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और प्रोग्राम गाइस कितना भी जल्दी करे ना, लेट तो हो ही जाता है, क्योंकि करते करते टाइम निकल जाता है और पता नहीं चलता। और जैसे कि हम लोग भी आते आते लेट हो जाते हैं हमेशा की तरह। तो गाइज़ ये हैं बच्चों की खाला दादी जो कि उज़्मा को देख रही हैं। उज़्मा को इन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, और मैं तो इनसे पहले भी मिली हूँ, और ये घर पर भी आई हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि घर पर आना। और इन खाला का जो नेचर है ना वो बहुत अच्छा है, और इन खाला का ही नहीं, इन सभी बहनों का नेचर अच्छा है, और बहुत अच्छे से मिलती हैं। फ़र्स्ट टाइम मिलो, लेकिन लगता नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। जब मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। और देखेंगे मिलवा रही हैं अपनी एक और बहन से जो रहती हैं भोपाल में। तो बता रही थी कि ये भोपाल में रहती हैं, और बस इस तरह से यहाँ बातचीत चल रही है। और वो मम्मी के बारे में ही मुझसे बोल रही थी कि भाभी नहीं आई हैं। और देखें ये सईदा खाला हैं। इस तरह से बस अभी हम सबसे मिल रहे हैं, और कह रही हैं कि देखो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लो अपने, आ जाओ एक साथ, यादें बन जाती। तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जो बीच में उज़्मा के पास खड़ी है ना, इन्हीं के पोता पोती का अकीका है। और प्रोग्राम जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रोग्राम किया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं मैं और उज़्मा। और यहाँ पर वो पूछ रही हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो हम बता रहे हैं कि वो रहा बेटा, वो अपने भाइयों के पास है। तो बस यहाँ पर अभी मैं और उज़्मा पहना रहे हैं फूल माला बच्चों को, और माशाल्लाह दोनों बहन भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को नजरे बद से बचाएं और अपनी लाइफ में खूब कामयाबी करें, बस यही कह रही थी मैं भी। यहाँ पर ऐसी दुआएं दे रही थी। और गाइज़ कल इसकी खतनाएँ भी होनी हैं। तो बस हमारे यहाँ पर क्या है ना, दूल्हा बनाकर खतनाएँ होती हैं, तो यहाँ पर इनके यहाँ भी इसी तरह से होती हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं लिफाफा दे रही हूँ, भूली नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने याद से दे दिया है। बड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ देना। तो बस अभी मैंने दे दिया है। और आज बर्थडे है, तो बर्थडे भी विश कर दिया मैंने बच्चों को। और यहाँ पर भाई मुझे दे रहे हैं गिफ्ट, क्योंकि इन्होंने सभी रिश्तेदारों को रिटर्न गिफ्ट दिए हैं। तो यहाँ पर देखे बच्चे को जो गिफ्ट मिला है उस पर उसे बिठा दिया है, मतलब कि साइकिल पर। और यहाँ उसके फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। और देखें ढेर सारे केक लग चुके हैं, जो कि बच्चे अभी केक कटिंग करेंगे दोनों भाई बहन मिलकर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे केक हैं।
तो बस सारे केक लगे हुए हैं। यहाँ पर हम दोनों बहनें खड़े हैं केक कटिंग के लिए, क्योंकि केक कटिंग के लिए हमें रोक लिया था कि बस अभी थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाला है। और देखें ये है पूरे गार्डन का व्यू, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। तो यहाँ पर अभी बच्चों की दादी अम्मी ने हमें यहाँ पर बिठा लिया है और कह रही थी आ जाओ बैठ जाओ, और सभी लोगों से मिलवा रही हैं। और मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद ही देखें कितना मुस्कुरा रही हैं और कितना ज़्यादा खुश हो रही हैं मुझसे बातचीत करके। यहाँ पर मैं सभी रिलेटिव से बातें कर रही हूँ, तो बस इस तरह से बातचीत चल रही है हमारी। मैं और उस्मा दोनों बैठे हैं। तो गाइज़ ये हैं जिनसे मैं बातचीत कर रही हूँ ना, ये हैं बच्चों की मम्मा की बुआ की बेटी हैं, तो दोनों बहनें हैं। तो बस इनसे मैं बातें कर रही हूँ यहाँ पर। तो गाइज़ शादी ब्याह और या हकीका वगैरह होना तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम हमारे सारे रिलेटिव से मिल लेते हैं और सबसे मिलना मिलाना हो जाता है, और कई नए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, कई नए लोगों से भी हमारी जान पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर बारी आ गई है केक कटिंग की। गाइस देखें बच्चों के मम्मी पापा के चेहरे की स्माइल, उनके तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है। और भाई खुश हों क्यों ना, क्योंकि बच्चे जो हैं और बच्चों की खुशी में माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही सभी माँ बाप को खुश रखें, यही दुआ करती हूँ। तो यहाँ पर केक कटिंग वगैरह तो हो गया है, सभी को केक खिला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देवर सा कह रहे हैं, देवर लगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपनी बड़ी मम्मा को भी केक खिला दो भैया। तो यहाँ पर उस्मा को और मुझे वो केक खिला रहे हैं। अभी मिल गए हैं मुझे हमारे अनीस भाई हैं हमारी बुआ सास के बेटे शबनम के हबी जी। तो वो मुझे मिल गए हैं। तो बस मैं उनसे शबनम के बारे में पूछ रही थी, शबनम कहाँ है, शबनम नहीं दिखी अब तक। तो यहाँ पर अभी हमें मिलवाने लेकर आ गई हैं अपनी सबसे छोटी बहू से और उनकी बहन से। तो बहन से तो मैं मिल चुकी हूँ पहले ही स्टेज पर, लेकिन अभी वो फिर से बता रही हैं कि इन्हीं की बेटी है जो हमारी छोटी बहू है। और देखिए ये दोनों बहनें आपस में ही इन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी है। तो बस अभी मैं उनसे मिल रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो इसलिए और काफ़ी टाइम बाद जब मिलते हैं ना तो खूब सारी गप्पे शप्पे लगाने लग जाते हैं हम एक दूसरे से। तो देखें माशाल्लाह उनकी मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही हैं और भाई बच्चों की दादी भी बहुत प्यारी लग रही है। तो सबसे मिलना मिलाना हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मम्मी ने बोला था कि बेटा जल्दी आना। बड़ी मम्मा के साथ ज़ैद भैया, ये देखिए ज़ैद भैया, मेरा बेटा है ज़ैद बाबू, मेरा बच्चा है, पाला बेटा है मेरा। तो बस बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने के बाद, सभी रिश्तेदारों से मिले और मिलकर निकल आए हैं गार्डन से बाहर, पहुंच रहे हैं अपनी कार पर। और गाइज मैंने जो हमारे ज़ैद बाबू के लिए शॉपिंग की है ना ढेर सारी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो वेट करें हमारे ज़ैद बाबू की शॉपिंग का। देखें हमारे गेट कीपर आ चुके हैं, हमारे छोटे साहबजादे गेट खोल रहा है तो गेट कीपर ही है। हमारे रेहान भाई ड्राइव करते हुए, रेहान हमारे साथ था हमारी ड्यूटी बजाते हुए, हमें लाने और ले जाने की। रेहान हमारा ड्राइवर है और फरहान हमारा गेट कीपर बन गया है अभी। और हमारे ज़ैद बाबू को लगी है भूख, चलो भाई चलो जल्दी से अंदर चलो दूध पीना। तो गाइस आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिले, बहुत सारे रिश्तेदार मिले हमें, तो बस आ गए हैं। चले अंदर चेंज करते हैं। क्या सरप्राइज रखा है, आपको बहुत मिस कर रहे थे मम्मी सब लोग वहाँ पे, ये गिफ्ट मिला है वहाँ से। मम्मी वहाँ पे वो पूछ रही थी उनकी सासू माई, वही साथ के हम लोग प्रोग्राम से। बहुत अच्छा था, चेंज वेंज कर लिया है, बस मेकअप को रिमूव करना बाकी है
और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, आपसे अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ यहीं पर। और गाइज उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है ये गिफ्ट। बस गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।